आपको सुन के हैरानगी होगी, ये इंडिया ही है। ये इंडिया है सच में? हाँ ये सच में इंडिया है। नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। ये तो उसके कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ ये बातें करते हैं, बातें इनकी चल रही है काफी सालों से। हमारी भी 30 साल उम्र हो गई है, बचपन से सुन रहे हैं, 70 साल आप फर्क देखें, उधर जश्न है और इधर आवाम 2 वक्त रोटी को तरस रही है, कितना फर्क है। कहना बड़ी खुददार कौम है, अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा भी रख दी तो उनको सलूट है। हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं मुनाफिक हैं, लेकिन वो इदारे अपनी लिमिट्स के अंदर है। उनके यहाँ एक आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। उनके यहाँ आर्मी चीफ की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको है। उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज सजेस्ट कर सके। उसको मिलना वो उनके यहाँ एक रेयर ओकेजन होता है कि वो उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। हमारे यहाँ तो फिर आपको पता ही है, फिर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की उधर मीटिंग हो रही होती है। कोई एक कंपनी नहीं है उनकी को 10,000 कंपनियां मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें। हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे, शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। इकोनॉमी हमारा दबदबा नहीं है, नो इशू, हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पाकिस्तानी हो, मेरा भी चैनल है आई लव पाकिस्तान। हमें किसी की इकोनॉमी, हमें यहाँ डॉलर नहीं चलाने, हमें कायदा की फोटो वाला नोट चाहिए। आप लोगों की ये मेंटालिटी है, मैं डॉलर कमाऊं, मैं ये करूं, मैं सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान अपनी ट्रेड पाकिस्तान रुपीस में करके दिखाया ना। आप गूगल करके देखो उनका जीडीपी, उनकी इकोनॉमी, हर चीज वो सब कुछ उनकी बहुत अच्छी है इकोनॉमी, लेकिन इतनी क्लीननेस और इतनी मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। इतनी नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल में लाहौर का इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अदर जितनी कंट्रीज है एशिया में उन सबसे बहुत अच्छा है। क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो कि करंट पर, टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में हमने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे? हम इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। चलो इंडिया से हम इतने ही आगे हैं तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आपको समझ आ जाए और आपको शायद कह दें कि भाई हम पीछे रह गए। नितिन गडकरी जी ने दीवाने हो गए, आप कहेंगे ऐसा क्या खास है, किस बात की ढाई करो, तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूं, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया, जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसके लगने के तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया, ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर की रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सोने के भी ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम होगा। मसला तो है, लेकिन हमारे हुक्मरान अल्लाह करे कोई गैरतमंद आ जाए, फिर सारे मसले गैरतमंद हुक्मरान कौम को लीड करेगा। वो सही करेगा। पीस खराब किसका हुआ है? ये खराब पाकिस्तान पूरे खित्ते का हुआ है। में अब आप देखें यही बड़ी यार आपके डबल स्टैंडर्ड्स है, डबल इतने अरबों डॉलर भी खा लिए और आप कहते हैं पीस भी खराब हो गए। प्लानिंग थी, आपने बोला इंडिया प्लानिंग। पूरी प्लानिंग में चले ना, एजुकेशनल सेक्टर अपना लेके चले, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले, हर चीज में लेके चले। अब उनकी आईआईटी का ग्रेजुएट अपनी डिग्री यूएस में जहां भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी जाके रखेगा, तो उसकी भाई वर्ती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पूछते। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ एशिया में कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे, कोई बात नहीं। 70 साल से ये प्रॉब्लम हुई है, हमने वर्ल्ड बैंक का पैसा इतना चढ़ा लिया गवर्नमेंट, मेरी कोई बात नहीं, और ना लगाएं सऊदी अरब, कोई इशू नहीं, यहाँ वाम बढ़ तो नहीं रही। हमारी इकोनॉमी सेट है, देखिए ये इकोनॉमी हमारी सेट है। हमें देखिए आप भी नहीं सुने, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। बैज आपने भी लगाया, बैज आपने मुझे भी दिया है। जरा अभी आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, इकोनॉमी में कौन से नंबर पे? अब मैं बहस नहीं चाहती आपसे, बताएं। यार मेरे ना, मैं काउंटिंग पे नहीं जाता। काउंटिंग पे क्यों नहीं जाते? काउंटिंग पे जाने की सुनिए, आम आवाम जो है वो जो सिलेक्टिव है ना, जो काउंटिंग को सिलेक्ट करती है वो छोटी है, लेकिन आम आवाम ने काम करना है। आम आवाम ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुद ही काम करना है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही पैसे कमाने हैं। एशिया में हमारी पावर काफी है, हमें कोई इशू नहीं है। एटॉमिक बम के लिहाज से? हाँ जी बिल्कुल। एटॉमिक बम को तो कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए इस्लामिक ममालिक के पास चाहे एटॉमिक बम नहीं है, लेकिन इकोनॉमी बड़ी अच्छी जा रही है। तेल बेच पे देखिए, आप सऊदी से मिसाल ले लेना, तेल बेच के वो हमसे आगे, हम उनसे कर्जा मांगते हैं। भारत भी है, वो एटॉमिक पावर है, चाइना के पास भी एटॉमिक बम है, यूएसए के पास भी एटॉमिक बम है। कोल्ड वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। अरे कुछ लोगों का ये भी शिकवा रहता है कि भाई इंडिया से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, इंडिया की क्यों बात की जा रही है। भाई बात इसलिए की जा रही है कि हमें 76 साल मुकाबला भी तो आपने बताया, 76 साल नफरत भी तो शायद आपने डाली, और आज अगर वो आगे निकले तो फिर हमें ये भी तो बताए ना वो आगे निकल के, जिनसे हम मुकाबला कर रहे थे क्यों आगे निकल के। आज अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई क्यों आप उनकी, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो वो इकोनॉमी पहले दिन 1947 में भी वो इतनी इकोनॉमी। बिल्कुल। आप देखें ना इंडिया को, तो आप उससे तो कंपैरिजन, आप मेरे ख्याल से, आईटी का मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इस बोल के आईटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें, मतलब कि चीज को आपसे निकाल दें, वो हमसे बहुत आगे है। जो हमें फिर मुकाबला बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता कि हम जो ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये फिर इसका मतलब है ये सारा कुछ झूठ है और ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि बॉर्डर पे टांग किसके ऊपर जाती है, हम उस चीज पे खुश होते रहे, बाकी इसका बस उसी पे तालियां बजाते रहे, और हमें इन्हीं चीजों के पीछे लगाकर खुद और काम किए जाते रहे और कामों में मसरूफ रहे। आपने बोला इंडिया से मुकाबला नहीं बनता, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मुकाबला नहीं बनता, लेकिन बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश से भी सर वो कहते हैं आज के दौर में वो बांग्लादेश से भी नहीं मुकाबला बनता।
3.5 का टक है। मैं कहता हूँ सीखना तो बनता है कि नहीं मुकाबला। सीखना नहीं, मैं ये कहूंगा इबरत। आप देखें कि हम इस वक्त ना निशान इबरत बने हुए हैं बाकी ये जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए। के लिए सबक का निशान बने कि भाई अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे, अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं रहोगे, तो वही कंडीशन होगी जो इस टाइम शायद हमारी कंडीशन है। कोई बेहतरी की उम्मीद लगता है कि यार आने वाले टाइम में कोई अवेयरनेस, कोई ये वो कोई चीजें, कोई रिलेशन इंडिया के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर होंगे। बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। ऐसे है कि कभी भी हमें जो मायूसी है या नाउमीदी है वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा होप फॉर द बेस्ट इसी के लिए जाना चाहिए। लेकिन पता क्या मसला है, आवाम में शायद मायूसी आ चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार एनजी चलना है, ये ऐसे ही चले। क्योंकि अभी जहाँ पर ईमान की कमजोरी है, मैंने कहा ईमान की कमजोरी, ये पब्लिक के ईमान की कमजोरी है, गवर्नमेंट के ईमान की कमजोरी है, या मानो की ईमान की कमजोरी है। अच्छा यानी नहीं पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया की नहीं बात। मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के मुसलमान की फिलहाल मैं बात करूँगा। आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो क्या वजह ये है? वैसे तो पाकिस्तान ला इलाहा के नाम पे बना, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पूरी दुनिया के जो मजहब के ठेकेदार शायद हम हैं। बस अमल नहीं है, बात अमल पे है। तो ये कौन अमल करवाएगा, कौन अमल? हमें खुद करना है। सर आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? खासतौर पे आईटी की अगर बात करें, वो कैसे आईटी में आज इंडिया की क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, उन्हें कितने ऑर्डर, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और हम कितना कर रहे हैं? अब हमें जो सबसे करीब AWS का सर्वर पड़ता है वो इंडिया पड़ता है पाकिस्तान को। तो आप ये देख लें कि हमारे पास तो ये सर्विसेज नहीं है। पेपाल सर्विस देख लें या और भी कोई भी सर्विस देख लें जो मतलब कि जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू हो सकती है इंटरनेशनल, जिसमें हमारे फ्रीलांसर फंसते हैं। वो इसी वजह से तो पाकिस्तान में रेवेन्यू सबसे ज्यादा आपका वो जनरेट कर सकता है फ्रीलांसर। इंडिया ये देखें, अरब कंट्री अपना तेल बेच के सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है। उनका वो $12 बिलियन उनकी ट्रेड बनती है कि वो जितना ऑयल से कमा रहे हैं। इंडिया उससे डबल कमा रहा है सिर्फ अपनी IT की सर्विस दुनिया को बेच के। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है और अरब तो बड़े अमीर हैं, अरब से कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। अरब का जो सा एक नाम है, ये नहीं पता उससे ज्यादा सिर्फ IT की फील्ड से वो इंडिया वाले कमा रहे हैं और बाकी कौन सी फील्ड में वो लेते हैं। उनमें जो एजुकेशन का फैक्टर है, जो एजुकेशन उनका लेवल है, हमारा लेवल है, क्या उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क है? एजुकेशन लेवल में भी डिफरेंस है। उसकी रीजन आप खुद देख लें कि गूगल का CEO इस वक्त इंडियन है और यूट्यूब का CEO इंडियन, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर वो अभी इंग्लैंड UK का प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक, हाँ जी, आयरलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन है जी। जितने भी देखे ना कि हाँ वो US प्रेसिडेंट में जो आगे कर रहा, ठीक है, वो कैंडिडेट है, इंडियन ओरिजिन है। जी जी जी। अब ये देखें कि जितनी लीडिंग कंपनीज हैं, मैं अभी सिर्फ अपनी डोमेन की बात ही कर रहा हूँ, इसमें लीडिंग जितनी भी कंपनीज हैं उनमें CEOs या बड़ी पोस्ट पे इंडियन ही है। अब ऐसा क्यों है? पाकिस्तानी क्यों नहीं है? उनकी एजुकेशन बेटर है तो वो उधर है ना। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर हो तो हम वहाँ पर हों। ये इन्होंने फैक्ट वाली बात किया, लेकिन ये आम किसी इंसान से पूछेंगे ना, वो उसमें 2 रीजन बताएगा, 2 लॉजिक बताएगा। एक तो ये बताएगा वो यार इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है इस वजह से उधर वो CEO, या दूसरी रीजन ये बताएगा यार ये सारी कंपनीज हैं नॉन मुस्लिम्स की, तो नॉन मुस्लिम्स इंडिया को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानी वो प्रेफर नहीं करते। ये बातें सुनने में